शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनवाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से। पिछली तासिका में हमने आपके 7वीं के हिंदी का बाना सिंह का शौर्य इस लेसन को शुरुआत की थी। बहुत सारी बातों की हमने यहाँ पे चर्चा भी की कि सियाचिन पर किस तरह से 3 बार भारतीय सेना को असफलता साबित हुई। उसके बाद ये नेतृत्व बाना सिंह की तरफ आ गया और आँख से खेलने वाले नायब सूबेदार बाना सिंह सतर्क दृष्टि से मतलब जागरूक दृष्टि से दुश्मनों की टोह लेते हुए मतलब उनका अंदाज़ा लेते हुए अपनी टोली के साथ ऊपर चढ़ने लगे। मार्ग अत्यंत दुर्गम था, जोखिम भरा था, खतरापूर्ण था, खतरा जगह जगह पर मंडरा रहा था। जरा सी भी असावधानी कि प्राण संकट उपस्थित हो सकता था, मतलब इन सभी की जान भी जा सकती थी। दोपहर की इतनी धूप में अपने आप को छुपाना असंभव था क्योंकि ये दिन के वक्त ऊपर चढ़ने लगे थे और दिन के उजाले में और धूप में दुश्मनों को ये साफ साफ नज़र आ सकते थे। साहसी बाना सिंह अपनी टोली का साहस बढ़ाते हुए बर्फीली दीवार पर रेंगते हुए मुस्तैदी के साथ ऊपर चढ़ने लगे। यानी रेंगते रेंगते घुटनों के बल पर कोहनियों के बल पर वो ऊपर चढ़ते रहे और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते आगे चढ़ रहे थे। उनके मन में ऊपर चढ़कर दुश्मन का सफाया कर डालने का एक वज्र संकल्प था कि हम वहाँ पे पहुँचकर दुश्मनों को मार देंगे या उनको भगा देंगे। बर्फ पर रेंगते रेंगते उनका शरीर एकदम थक कर चूर हो गया, लेकिन जैसे जैसे वो चढ़ते गए उनका मनोबल उत्साह दुगना बढ़ता गया। उनके सामने बस एक ही लक्ष्य था, दुश्मन की मान में यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर, दुश्मन के घर में घुसकर उनको नेस्तनाबूद करना। यही उनका एक संकल्प था, एक उद्देश्य था। सचमुच मन में अगर दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर हमने एक आधी इच्छा ठान ली हो, मन में बना ली हो और उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हो तो वो चीज़ हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। बड़ी बड़ी बाधाएं भी लक्ष्य पूर्ति में बाधक नहीं बन सकती, मतलब कोई भी कठिनाइयाँ हमारे लक्ष्य के मार्ग पर हमारे लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं कर सकती। साहस के पुतले बाना सिंह सब कठिनाइयों को झेलते हुए आखिरकार दुश्मन के पास पहुंचने में सफल हो गए। पास पहुंचकर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। दुश्मन को उनके मोर्चा संभाल लेने की तनिक भी भनक नहीं लगी। मतलब ये घुटनों के बल ऊपर तो चढ़ गए, दुश्मन के पास नज़दीक पहुंच गए और फिर अपने टोली का उन्होंने मोर्चा संभाला। यहाँ तक ये बात दुश्मन को अभी तक पता नहीं चली। भारतीय जवानों ने मोर्चा भी उस ओर संभाला था जिस ओर दुश्मन को किसी भी खतरे की आशंका नहीं थी। मतलब दुश्मन ने यह अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि भारतीय सेना इस ओर से ऊपर चढ़कर हम पर हमला करेगी। ये उनको थोड़ा सा भी शक नहीं आया। उसके बाद वीर बाना सिंह और उनके दिलेर साथियों ने दुश्मन पर अचानक हमला बोल दिया। शत्रु इस अप्रत्याशित आक्रमण से एकदम चौंक गए। उनको संभलने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि वो इन माध्यम से, इन रास्तों से हम पर आक्रमण करेंगे। बाना सिंह ने बहुत नज़दीक से हथगोलों की वर्षा करके शत्रुओं के हौसलों पर पस्त किया, मतलब बम के वर्षाव करके गोला बारूद बरसाकर उनके हौसलों को नेस्त नाबूद कर दिया। अब शत्रु भी संभले और बाना सिंह तथा उनके साथियों पर भारी मशीन गनों से उन पर गोलियां बरसाने लगी। मतलब दोनों बाजुओं से, दोनों तरह से युद्ध छिड़ गया। भीषण प्रत्याक्रमण, यानी इन्होंने आक्रमण किया, फिर उनके जवाब में उन्होंने आक्रमण किया और ये युद्ध शुरुआत होगी। देखकर भी साहसी बाना सिंह विचलित नहीं हुए। ऐसा लगा जैसे वो आक्रामक हो गए, एकदम जोश उनके अंदर आ गया और आक्रामकता से वो गोलीबारी करने लगे, बॉम्ब का वर्षाव करने लगे। वह भीषण गोलाबारी की परवाह न करते हुए क्रुद्ध केसरी की तरह, एकदम गुस्सेल केसरी की तरह वो अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मनों के खाई में कूद पड़े। संगीनों से आमने सामने का भीषण युद्ध, यानी बंदूकों के आमने सामने का युद्ध शुरू हो गया। इसमें शूरवीर बाना सिंह और उनके साथियों ने दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिए, यानी सभी को मार डाला, उनका खात्मा कर दिया। कुछ कायर शत्रुओं ने भागकर अपनी जान भी बचाई। बाना सिंह ने अप्रतिम साहस एवं शूरवीर तथा अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए चौकी पर दुश्मन का पूरा सफाया तो कर ही दिया। इस प्रकार उनकी चौकी पर अपना तिरंगा उन्होंने झंडा लहराया।
इस प्रकार इस अत्यंत सैनिक चौकी पर भारतीय सेना ने का अधिकार हो गया। बाद में कृतज्ञ राष्ट्र ने, हमारे देश ने नायब सूबेदार सिंह को, बाना सिंह को इस परम साहस के लिए परम साहसिक अभियान का सम्मान करते हुए उन्हें 23 जून 1983 को परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया, उनका गौरव किया गया। इनके नाम पर सियाचिन की सर्वोच्च चौकी का नाम बाना पोस्ट रखा गया। जिस चौकी को उन्होंने हासिल किया, दुश्मन के कब्जे से उनको छुड़ाया और उस चौकी पर कब्जा हासिल किया, उस चौकी को बाना चौकी यानी बाना पोस्ट उसका नाम रख दिया गया। इसके बाद 6 जनवरी 1949 को कड़ियाल जम्मू कश्मीर में जन्मे तथा हाई स्कूल तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले नायब सूबेदार बाद में ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह शौर्य, साहस और कर्तव्यपरायणता की प्रतिमूर्ति साबित हो गए। साथ ही उनमें एक उच्च कोटि की विनम्रता थी। इतना पुरस्कार और सम्मान हासिल करने के बाद भी वो विनम्र रहे। अहंकार तो उनको कभी छू भी नहीं सका, उनके मन में कभी अहंकार जागृत नहीं हुआ। आत्म प्रशंसा से वे कोसों दूर रहे, यानी खुद की प्रशंसा से वो कोसों मील दूर रहे। उनको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। इस महत्वपूर्ण सफलता का श्रेय भी वो खुद को नहीं देते। वो कहते, उनका मानना है कि भारतीय सेना में कर्तव्यपरायणता एवं शौर्य इतना उच्च स्तरीय है कि भारतीय सेना का कोई भी जवान इस तरह का साहसिक कार्य करने के लिए सफल हो सकता है और सक्षम है। सियाचिन की बुलंदियों पर झंडा गाड़ने वाले बाना सिंह सियाचिन के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के शेर हैं। उन जैसे शूर एवं साहसी सपूत पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। इस लेसन को आपको आपके नोटबुक के एक पेज में लिखना है। उसके साथ साथ इसके कठिन शब्दार्थ भी आपको लिखना है। इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर है हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।